तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द थर्ड लेवल उसके शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर लिखेंगे। अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, अपना खुद का एक शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हैं, तो आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी सेंटेंस उस पूरे लेसन की हिंदी जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप उसको अपने शब्दों में अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव लिख पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाए, कल ही मैंने उसके बारे में बताया है। पहले उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद आप अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश करें और आप लिख लेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। खैर, इसमें आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2022 में दो क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट का, जो 4 नंबर का होगा, यानी 8 नंबर का शॉर्ट आंसर आपका होगा और 7 नंबर का एक लॉन्ग आंसर होगा। तो आज मैंने यहाँ पर 1 से 7 तक, क्योंकि 14 क्वेश्चन है, तो 1 से 7 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं। जो दूसरा पार्ट होगा इस लेसन का, उसमें आपको 7 से 14 यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आपको दूसरे पार्ट में शॉर्ट आंसर मिलेगा। उसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर भी कराऊंगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपने शॉर्ट आंसर पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वॉज इट सिचुएटेड, और वो जो थर्ड लेवल था वो कहां सिचुएटेड था। देखिए, अगर आप हिंदी नहीं जानते तो ये थर्ड लेवल सिचुएटेड ये सब आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप जरूर एक बार हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया कि द थर्ड लेवल वॉज द सबवे। सबवे क्या है, जहां से लोग अपने एक ये कह सकते हैं कि शॉर्ट जो तरीका होता है कहीं पहुंचने का, कहीं जाने का, या स्टेशन को भी बोलते हैं सबवे स्टेशन। ठीक है, तमाम तरह की चीजें, सबवे का कई मतलब होता है। विच मूव्स फास्टर देन द बस, एक ऐसी जगह जो बस से तेजी, जहां पर बस से तेज वाली चीजें मिल सकती हैं, या मैं कह दूं कि जहां से आप मेट्रो पकड़ते हैं या जहां से आप ट्रेन पकड़ते हैं, जहां पर आपको जाना है तो बस की अपेक्षा आप जल्दी पहुंचेंगे, तो वही सबवे विच मूव्स फास्टर देन द बस एंड इट वॉज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। और क्योंकि चार्ली इसका प्रोटैगनिस्ट है, तो चार्ली के लिए यहां से बाहर जाना या जो चीजें बताई गई हैं उससे भागने का ये सबसे अच्छा मीडियम था, बचकर भागने का। इट वॉज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ये जो सबवे है ये कहां, ये जो थर्ड लेवल है ये कहां पर स्थित था, तो आपको बताना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ये थर्ड लेवल स्थित था या थर्ड लेवल था। ये आपको याद रखना है, बहुत छोटा सा आंसर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, जो मनोचिकित्सक था वो कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। तो देखिए, साइकियाट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ ऑथर जैक फिने। कहा जा रहा है कि साइकियाट्रिस्ट तो सैम वीनर था, यानी सैम वीनर जैक फिने नाम का जो ऑथर है जिसने पूरे इस लेसन को लिखा है, सैम वीनर और जैक फिने दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वरी एंड फियर। तो आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है वो पूरी तरह से इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षित है, चिंताएं बहुत तमाम तरह की है, वरी है और फियर, डर के साथ लोग जी रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ ऑल, और वो सब कुछ मिलाकर जो कहना चाहता था कि ही वांटेड टू एस्केप ऑफ इट, कि वो इन सब चीजों से भागना चाहता है, दूर बचकर निकलना चाहता है। कौन, यानी वो आपका जो प्रोटैगनिस्ट यानी चार्ली। तो ये दोनों चार्ली के बारे में बात कर रहे हैं और ये दोनों आपस में थर्ड लेवल के बारे में भी बात कर रहे हैं कि थर्ड लेवल था क्या। तो उसने बताया कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहां से लोग अपने आने जाने के तरीके को शॉर्ट में रख देते हैं, यानी कम समय लगता है, और उसके अलावा क्योंकि आज का टाइम बहुत इनसिक्योरिटी फील करता है, वरी है, फियर है, इन सब से भागना है, इसी वजह से ही, यानी यहां पर बात चार्ली की हो रही कि ही वांटेड टू एस्केप ऑफ इट, इसी वजह से चार्ली इन सब चीजों से, इनसिक्योरिटी, वरी, फियर जैसी चीजों से भागना चाहता था। तो ये था हमारा 2। और उसके बाद नंबर 3 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, यानी व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड, यानी चार्ली ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में अपने दोस्तों को क्या बताया। तो चार्ली टोल्ड अबाउट हिज ग्रैंडफादर टू हिज फ्रेंड्स, चार्ली ने अपने दोस्तों को बताया कि हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कभी भी सच्चाई या वास्तविकता से कभी भागे नहीं, कभी उन्होंने सच्चाई या वास्तविकता को मना नहीं किया। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज टाइम, क्योंकि उस समय उनके ग्रैंडफादर के समय में जो चीजें थी वो अच्छी थी, पीसफुल थी, प्रिटी थी और हर चीज बढ़िया थी। एंड हिज ग्रैंडफादर स्टार्टेड हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, और उनके फादर ने, उनके चार्ली के ग्रैंडफादर ने उस समय से ही स्टैम्प का कलेक्शन शुरू कर दिया था। इट वॉज नाइस कलेक्शन टू, और उसके पास यानी उनके ग्रैंडफादर के पास अच्छे अच्छे कलेक्शन भी थे, तभी उन्होंने ये सारी चीजें करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, यानी चार्ली कैसे थर्ड लेवल में पहुंचा। तो चार्ली टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जब अपने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकला तो सबसे पहले वो एक स्टेशन जिसका नाम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वहां पहुंचा। एंड ही स्टेप डाउन टू फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर गया। देन ही डग्ड इनटू एन आर्च डोर अवे हेडिंग फॉर द सबवे, दस ही एंटर द थर्ड लेवल। जब वो सेकंड और थर्ड लेवल को उसने क्रॉस किया तो वो नीचे गया सीढ़ियों से उतरकर, तो उसने एक दरवाजा देखा। दरवाजे के बाहर जब वो गया तो उसने एक अचानक सी चीजें पाई कि अरे यहाँ पर थर्ड लेवल भी है, जबकि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो जब वो फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस करता है उसके बाद एक दरवाजा देखता है, दरवाजे के अंदर जैसे वो जाता है वो एक नई दुनिया, एक तरह से नए लेवल में पहुंच जाता है, जिसको हम थर्ड लेवल के नाम से कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि व्हाट डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। यानी चार्ली ने जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जब वो अपनी एंट्री उसने की तो उसे वो क्यों लगा कि वो जो पूरी जो स्टेशन है वो पेड़ की एक जो है कि उसके नीचे वो पेड़ की जड़ की तरह है, जिसमें पूरी तरह से सीढ़ियां जकड़ी हुई हैं, वो नए नए रास्ते निकाल रही हैं, ऐसा क्यों लगा। तो देखिए आप यहां से यहां तक पूरा आंसर में भी ये चीज लिख सकते हैं, देखेंगे आप खुद ही कि चार्ली थॉट दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। देखिए यहां तक पूरा है ये, बिकॉज क्योंकि इट वॉज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि वो ऐसी जगह थी कि ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टेशन है ये एक नया रास्ता शहर को जाने के लिए बना रहा है। एंड फॉर मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिस्ट अ वे ऑफ एस्केप, और बहुत सालों तक लोग उसी स्टेशन उसी रास्ते से गुजरकर कहां पर जाते थे, नए रास्ते, यानी कि एग्जिस्ट भी था, जो तीसरे थर्ड फ्लोर से जो एग्जिस्ट था वो नए रास्ते की ओर जा रहा था। और वो नया रास्ता क्या था कि इनसिक्योरिटी, वरी और फियर से बचकर भागने का। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर द थर्ड लेवल। चार्ली को क्या देखने को मिला जब वो थर्ड लेवल में गया। तो व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल ही फाउंड दैट, जब वो घुसा या जब वो गया उसने पाया कि देयर वर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट, कि एक गैस लाइट जल रही है जिसके ऊपर शीशा नहीं लगाया गया है। देयर वर ब्रास स्पिटन्स, और एक पीतल का थूकदान रखा हुआ है, पीकदान रखा हुआ है ऑन द फ्लोर पर। एंड ही सॉ दैट एवरीवन ड्रेस्ड लाइक 18th 19th, और उसने देखा कि जितने भी लोग हैं वो 80 से 90 शताब्दी वाले ड्रेस पहने, यानी ब्लैक, वो पूरा कोट ऊपर से लेके नीचे तक, हैट लगाए, टोपी लगाए हुए, मुंह में सिगार लिए हुए, जैसे 18th-19th के लोग होते थे, ड्रेस करते थे, उसको उसी तरह के लोग दिखाई दे। चार्ली सॉ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव आल्सो, चार्ली ने वहां पर एक लोकोमोटिव इंजन भी देखा, वाष्पित इंजन, जो अभी तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले इंजन है, लाइट से चलने वाले, लेकिन पहले क्या होता था, जो धुआं छोटे लोकोमोटिव इंजन उसको कहा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक था। एक और मैं 7वां लिखवाता हूं, फिर उसके बाद कल मैं वीडियो दूंगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। वो खुद पर विश्वास करने के लिए वो कैसे खुद भी मान जाए या दूसरे को भी मनवा ले कि वो थर्ड लेवल में गया था, जबकि सब जानते कि थर्ड लेवल है ही नहीं। तो वो कैसे अपने आप को उसने क्या श्योर किया, कैसे उसने अपने आप को इस चीज के लिए कंफर्म कर लिया कि हाँ मैं थर्ड फ्लोर पर हूं या थर्ड लेवल में हूं। तो टू मेक श्योर दैट चार्ली वाज ऑन द थर्ड लेवल, वो
इस चीज को पता करने के लिए कि वो थर्ड लेवल में था, he went to paper boy, वो एक पेपर बांटने वाले लड़के के पास गया and glanced at the stock of paper, उसने पेपर के जब स्टॉक को देखा at his feet, जो उसके पैरों के नीचे था, उस बच्चे के पैरों के नीचे जो पेपर रखे हुए थे स्टॉक में, उसको उसने देखा। इट वॉज द वर्ड, वो तो द वर्ड, एक न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ड, जैसे आपके यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू चलता है, उसी तरह उस समय द वर्ड नाम का एक पेपर पब्लिश हुआ करता था। द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, लेकिन बहुत समय से, बहुत सालों से द वर्ड पेपर जो आज के टाइम में तो दिख ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था, और जो उस पेपर की मेन स्टोरी थी वो थी अबाउट प्रेसिडेंट, उस समय के प्रेसिडेंट के बारे में थी। इस वजह से इस सब चीजों को करने के बाद उसने समझ लिया कि हाँ मैं थर्ड लेवल पर ही हूं, उसने अपने आप को श्योर कर लिया। तो ये था आपका 1 से 7 नंबर का शॉर्ट आंसर। मैं आपको कल 7 से यानी 8 से लेके 14 नंबर तक के शॉर्ट आंसर कल प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद इसका लॉन्ग आंसर बताऊंगा, जिससे आपका, मैंने आपको पोएट्री में 2 लेसन, प्रोज में पहला लेसन और सप्लीमेंट्री में पहला लेसन पढ़ा दिया। वीडियो आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। बढ़िया से अपनी नोट्स बनाए, दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।